यार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। स्मृति ईरानी की हुई दोस्तों भयंकर बेइज्जती, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लोगों ने लिए स्मृति ईरानी के मजे, बोले ये वही स्मृति ईरानी है जो 400 रुपए की टंकी को लेकर सड़क पर बैठती थी लेखपाल साहब। इसके बारे में बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, गुजरात में मोदी सरकार के रोड शो के दौरान लोगों ने जमकर लगाई नारेबाजी। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले बीजेपी ने देश को टुकड़ों में बांट दिया है हिंदू मुसलमान में। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों कपिल मिश्रा का पुराना वीडियो वायरल, जब यह आम आदमी पार्टी में था तो कैसे मुसलमानों की तारीफें करता था, बताएंगे इसका जो भगवतकरण हुआ है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें, एक बार फिर से बिल्किस बानो के मामले में फंस गई है मोदी सरकार। देश में लगातार बड़े आंदोलन हो रहा है बिल्किस के लिए। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर हेमंत सोरेन ने बीजेपी को दिया बड़ा झटका। अपने सारे विधायकों के साथ दोस्तों हेमंत सोरेन सुरक्षित वीडियो किए जारी। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, बोले महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा पर बात नहीं करती मोदी सरकार। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, अरविंद केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले इन भाजपाइयों ने गुजरात को खा खा कर खोखला कर दिया 26 साल से। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए दोस्तों नीतीश कुमार, बोले फिलहाल बिहार की सत्ता 5 साल चलेगी, कोई इसको छीन नहीं सकता। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री को लगेगा बड़ा झटका। दरअसल आपको बता दें, बीजेपी के मंत्री ने निकाला कट्टा, जी हाँ, पिस्तौल निकाल ली महिला के ऊपर। इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चहेती स्मृति ईरानी के कांग्रेस ने लिए मजे, बोले फिलहाल लेखपाल साहब ये हैं स्मृति ईरानी, अगर नहीं पहचाने तो। दरअसल दोस्तों पूरा मामला आपको बताते हैं। कल सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ। उस वीडियो में दोस्तों स्मृति ईरानी के पास एक लड़का शिकायत लेके आया। अब स्मृति ईरानी को दोस्तों लोगों की सहानुभूति चाहिए थी कि लोग उनके पास आसपास उन्हें घेर लें और सब देखें कि स्मृति ईरानी कैसे जो यहाँ पर अंकुर की मदद कर रही है। जो लड़का लाया था उसका नाम अंकुर था। अब दोस्तों वहां का जो लेखपाल है दोस्तों अमेठी का, स्मृति ईरानी बकायदा उसको फोन लगाती है। जब स्मृति ईरानी उसको फोन लगाती है और बोलती है कि हेलो लेखपाल जी बोल रहे हैं, मैं अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी बोल रही हूं, तो दोस्तों लेखपाल स्मृति ईरानी की आवाज सुनकर फोन काट देता है। जिसके बाद स्मृति ईरानी की जमकर फजीयत हो जाती है। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है। और उसके बाद स्मृति ईरानी दोबारा उस लेखपाल को फोन लगवाती है अपनी पीए से। पीए फोन लगाती हैं और लेखपाल को फिर से स्मृति ईरानी बताती है। जिसके बाद दोस्तों लोग अब सोशल मीडिया पर मजे ले रहे हैं कि स्मृति ईरानी को कोई नहीं जानता। लगता है छोटी जगहों पर अब लोग टीवी भी देखना बंद कर दिए हैं। जिसके बाद कांग्रेस ने मजे लेते हुए कहा कि ये वही स्मृति ईरानी है जो 400 रुपए की टंकी के ऊपर बैठ जाया करती थी और गला फाड़ फाड़ कर चीखा करती थी कि महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। अगर आप नहीं पहचाने तो आज 1200 रुपए की टंकी है, लेकिन स्मृति ईरानी चुप है। आपको बता दें दोस्तों कांग्रेस के हमले के बाद ये वीडियो और भी तेजी से वायरल हो गया सोशल मीडिया पर। जाहिर सी बात है, जब स्मृति ईरानी 400 रुपए की गैस की टंकी पर गला फाड़ती थी, मनमोहन सिंह साहब को चूड़ियां भेज दिया करती थी, तब स्मृति ईरानी को बिल्कुल शर्म नहीं आया करती थी। लेकिन आज जब एक पीए ने दोस्तों सोचिए उनको पहचानने से ही इनकार कर दिया, फोन काट दिया, तो कितनी भयंकर बेइज्जती हुई है स्मृति ईरानी की, आप समझ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों हेमंत सोरेन ने बीजेपी को दिया झटका। सारे विधायकों के साथ किया वीडियो शेयर, मोदी सरकार पूरी तरीके से सदमे में। दरअसल दोस्तों झारखंड की सरकार गिराने की पूरी कोशिश कर ली गई थी। भाजपा ने पूरा प्लान भी बना लिया था कि कैसे अब हमें अगला झारखंड की सरकार को गिराना है और वहां पर अपनी सरकार बनाना है। लेकिन दोस्तों उल्टा हो गया। मोदी सरकार जो करना चाहती थी दोस्तों वो तो हुआ नहीं और उसका विपरीत हो गया। हेमंत
हेमंत सोरेन की सरकार तो सुरक्षित है, लेकिन मोदी सरकार की फजियत हो गई। आपने देखा दोस्तों, इससे पहले दिल्ली की सरकार भी गिराने की कोशिश की जा रही थी। अरविंद केजरीवाल के विधायकों को एक एक करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया, जिसके बाद उन लोगों को खरीद नहीं पाई बीजेपी और फरियत हो गई। अब दोस्तों एक बार फिर से झारखंड में हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारे साथ हमारे पूरे विधायक है और बीजेपी चाहकर भी हमारे विधायकों को खरीद नहीं सकती। जाहिर सी बात है दोस्तों, हेमंत सोरेन के इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मच गई है, क्योंकि जितने भी विधायक हैं वो एक भी विधायक दोस्तों बिकने को तैयार नहीं है। ऐसा ये साबित हो जाता है कि फिलहाल हेमंत सोरेन ने दोस्तों बीजेपी की लंका लगाने का काम किया है, क्योंकि जो बीजेपी ने प्लान बनाया था कि वो हेमंत सोरेन के सारे विधायकों को खरीद लेगी और बाद में दोस्तों उन विधायकों को द्वारा अपनी सरकार बनाई जाएगी, लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को झटका दे दिया है। आपको बता दें सारे सांसद सुरक्षित हैं। इसी के साथ साथ बीजेपी दोस्तों अपनी चाल जो चलने वाली थी वो पूरी तरीके से फेल हो गई है। दरअसल अब विपक्षी दल भी समझ चुके हैं कि बीजेपी सिर्फ अपनी ओछी हरकत ही दिखाती है और उसकी ओछी हरकत में दोस्तों बस एक ही चीज है, वो है खरीद फरोख्त। और खरीद फरोख्त से बचने के लिए कहीं ना कहीं सभी सांसद, सभी विपक्ष पार्टियां एक हो चुकी हैं और वो लोग समझ भी चुके हैं कि फिलहाल बीजेपी को ऐसे ही रोकना होगा। इनकी तानाशाही या फिर जो खरीद फरोख्त चल रही है इसके ऊपर ऐसे ही रोक लगाना होगी और सही भी है ये फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें अरविंद केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले महिलाओं का सम्मान नहीं, गुजरात में लोगों को लूटा जा रहा है। आपको बता दें दोस्तों इस बार गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक रोड शो कर रहे हैं और एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, उससे साबित हो जाता है कि गुजरात में कांग्रेस या फिर आप बाजी मारकर ले जाएगी। आपको बता दें दोस्तों अब की बार कांग्रेस की एक नई रणनीति के साथ कांग्रेस चुनाव लड़ने आएगी, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि 5 राज्यों में कांग्रेस की बुरी हार हुई थी और उसके बाद कई मंथन हुए, कई रैलियां निकाली गई और एक बार फिर से कांग्रेस जो है वो अपनी कमर कसकर उतरने के लिए तैयार है। देखिए दोस्तों मजा तभी आएगा जब कांग्रेस कम से कम 1 से 2 राज्य जीत जाए फिलहाल। हालांकि जो 2 राज्य उसमें से एक राज्य तो जीतना कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों पार्टी की साख जो है वो दांव पर लगी हुई है। आप समझिए पार्टी जिस तरीके से लोगों का विश्वास खोती जा रही है और खास कर इसको लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा है। आपको बताते चले कि गुजरात के चुनाव में जमकर हमला बोलते हुए नजर आ रहा है केजरीवाल, और केजरीवाल ने साफ कहा है कि फिलहाल गुजरात में 26 साल से कोई विकास नहीं हुआ है। स्कूल और दोस्तों हॉस्पिटल्स की हालत अगर आप देख लेंगे तो आप खुद कहेंगे कि ये क्या बना रखा है, और इसीलिए कहीं ना कहीं मोदी सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों एक चीज तो तय है कि फिलहाल इस बार भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें बीजेपी दोस्तों पूरी तरीके से घिर गई है, क्योंकि इस बार गुजरात में दोस्तों खेला होगा और कोई ऐसा वैसा खेला नहीं। आम आदमी पार्टी बीजेपी को पछाड़ पछाड़ कर धोएगी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका, बिल्किस बानो का मामला लगातार गर्माता चला जा रहा है। आपको बता दोस्तों बिल्किस बानो के 11 आरोपियों को छोड़ने के बाद शहबाज आजमी ने भी मोदी सरकार पर हमला बोल दिया। शहबाज आजमी का कहना है कि फिलहाल जिस तरीके से मोदी सरकार लोगों को खास कर गुनहगारों को पनाह दे रही है देखकर शर्म आती है। एक महिला दोस्तों जिसका 11 लोगों ने दुष्कर्म किया और उनकी परिवार की 4 महिला और एक छोटी बच्ची को मार दिया, यह अपने आप में ही दोस्तों बहुत दर्दनाक कहानी है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर बात नहीं करेंगे। क्या दोस्तों आज इस देश का प्रधानमंत्री इतना कमजोर है कि वो लोगों से ये तक नहीं कह सकता और आरोपियों से ये ऑर्डर तक नहीं दे सकते इस देश के पीएम कि इनको जेल में डाला जाए? यकीन मानिए दोस्तों अगर बाय चांस अगर कोई अच्छी सोच का पीएम होता ना तो वो इन जैसे दरिंदों को कभी बाहर नहीं आने देता, क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है एक महिला जिसने अपनी पूरी जिंदगी दोस्तों उस दर्द में, उस चीजों में, उस डर में बिताई दोस्तों जो गुजरात में हुआ था, उस डर के चलते दोस्तों आज भी लोग समझिए उसी डर में जी रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों वो जो गांव था बिल्किस बानो का, वो गांव में आज लोग अपना सामान पैक पैक कर कर भाग रहा है। क्यों भाग रहा है? क्योंकि दोस्तों उन 11 गुंडों को छोड़ दिया गया है जो दोबारा भी ये कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर आप महिलाओं के सम्मान नहीं कर सकते तो आपको सम्मान की बात करने का भी कोई हक नहीं है। 15 अगस्त के दिन जो प्रधानमंत्री बड़े बड़े डींगे हाँक रहे थे महिलाओं के
सम्मान के बारे में क्या एक भी उसमें से दोस्तों मोदी सरकार पर लागू होता है? नहीं होता है, क्योंकि मोदी सरकार इन सारी चीजों को सिर्फ बोलती है लेकिन अपनाती नहीं है। गांधी जी के बारे में बड़ी बड़ी बातें करवा लो लेकिन पूजेंगे गोडसे को। आप समझिए, गांधी का जो हत्यारा था दोस्तों उसको पूछते हैं। आरएसएस के ये सबसे करीबी हैं और कहते हैं कि आरएसएस तो हमारा संगठन है, खुद ही कहते हैं ये। आप समझिए आरएसएस क्या करता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, मोदी सरकार के खिलाफ दोस्तों राहुल गांधी ने खोला मोर्चा। 3,500 किलोमीटर जो कांग्रेस दोस्तों पैदल यात्रा करने वाली है उसमें बीजेपी को साधने की कोशिश की जा रही है। दरअसल आपको बता दोस्तों 2024 की लड़ाई शुरू हो चुकी है और इस 2024 की लड़ाई में योगेंद्र यादव भी कांग्रेस का साथ देते हुए नजर आ रहा है। आपको बता दें योगेंद्र यादव ने जो है यहाँ पर किसी तरीके से एक तरीके से कह सकते हैं कांग्रेस का साथ देने की ठान ली है। और ऐसे में दोस्तों कृषि कानून हो या फिर दोस्तों दूसरी चीजें, अब राहुल गांधी ने एक पीड़ा उठा लिया है और वो पीड़ा क्या है दोस्तों कि पैदल यात्रा में उन जगहों को साधना होगा जहां पर दोस्तों कांग्रेस कमजोर है। आपको पता हो दोस्तों मध्य प्रदेश में कई ऐसे इलाके जहां पर कांग्रेस बम्पर सीटें लेकर आई थी और बीजेपी को हराया था। अब उन्हीं जगहों को साधते हुए दोस्तों कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3,500 किलो पैदल यात्रा करेगी कांग्रेस, जिसमें राहुल गांधी आपको बता दें शनिवार और रविवार में शामिल रहेंगे, यानी कि पूरे राहुल गांधी 2 दिन शामिल रहेंगे इस यात्रा में। ऐसे में दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि यह यात्रा काफी लंबी निकाली जाएगी। एक भव्य यात्रा के तौर पर इसको देखा जा रहा है। क्यों देखा जा रहा है? क्योंकि राहुल गांधी ने बताया कि सरकार ने देश में जो अराजकता और जो नफरत फैला दी है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए दोस्तों एक जंग तो करनी होगी, और वह जंग दोस्तों जनता और आम जनता और सरकार के बीच में। इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों कि सरकार अपनी नीति भले ही पलटे ना पलटे, लेकिन इस वक्त देश की जनता ने अपना मूड बना लिया है और वो इस सरकार को घेरने की फिराक में। सरकार दोस्तों पूरी तरीके से घिर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या दूसरे बीजेपी के नेता, वो एक चीज अच्छे से जानते हैं कि इस बार दोस्तों 2024 में चुनाव जीतना बहुत मुश्किल है। इसीलिए नरेंद्र मोदी अपनी विपक्षी पार्टियों को गिराने की फिराक में। दोस्तों ये आप भी समझते हैं, ना होगा विपक्षी दल और ना जो है यहाँ पर मोदी सरकार को हारने का डर होगा। इसीलिए तो आप देखिए झारखंड से लेकर दिल्ली से लेकर तो पश्चिम बंगाल तक सरकार गिराने का खेल चल रहा है। ऑपरेशन लोटस के बल पर ये लोग हर जगह बीजेपी की सरकार बनाना चाहते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि बीजेपी को दोस्तों कोई घास तक नहीं डाल रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें एक बार फिर से जो है यहाँ पर कपिल मिश्रा का वीडियो हुआ वायरल। कपिल मिश्रा का पुराने वीडियो पर लोगों ने कहा तंज। दरअसल दोस्तों जब कपिल मिश्रा आम आदमी पार्टी में था तो आरएसएस को दंगाई बताता था और कहता था कि मुसलमानों ने इस देश के लिए जो है यहाँ पर आजादी के लिए अपनी शहादत दी है। अब दोस्तों इसके कुछ पुराने वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मुसलमानों की तारीफ कर रहा है और जो है आरएसएस को खत्म करने की बात कर रहा है कि आरएसएस ने कोई बलिदान नहीं दिया इस देश के लिए। तो अब आप समझिए दोस्तों ये है कपिल मिश्रा का दोहरा चरित्र। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले 2024 की लड़ाई बीजेपी के लिए आसान नहीं होगी, विपक्ष आ गया है एकजुट होकर और एक साथ होकर। देखिए दोस्तों 2024 की लड़ाई का मतलब है एकजुट होना और एकजुटता के साथ विपक्ष आ चुका है। लेकिन सवाल ये दोस्तों कि 2024 में मोदी के खिलाफ चेहरा कौन होगा। देखिए बात चेहरे की भी नहीं है, बात यह है दोस्तों कि फिलहाल विपक्ष तितर बितर हो जाता है। लेकिन अब की बार अखिलेश यादव ने बताया कि फिलहाल कई लोग हैं जो के संपर्क में आ गए हैं और खास करके 2024 के चुनाव के लिए। जाहिर सी बात है दोस्तों 2024 का चुनाव एक बड़ा चुनाव बनने वाला है और बिहार की सत्ता परिवर्तन होने के बाद ज्यादा चांसेस लोगों को कांग्रेस के नजर आ रहा है। लोगों ने यह मन बना लिया कि विपक्ष का पीएम बनना चाहिए। अब विपक्ष का पीएम दोस्तों कोई भी हो सकता है, राहुल गांधी हो सकते हैं, अदरवाइज कोई हो सकता है, नीतीश कुमार हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस तो अपनी तरफ से ही अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी। लेकिन जाहिर सी बात है दोस्तों जब लड़ाई
पीएम पद की आती है तो फिलहाल लोगों को एकजुट होना जरूरी होता है। देखिए, एकजुट का मतलब ये नहीं है कि एक अलायंस बना लिया ममता बनर्जी ने, उनने अलग नाम सोच लिया और इन लोगों ने दूसरों ने अलग नाम सोच लिया, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। सबको एकजुट होकर कांग्रेस का साथ देना चाहिए। क्यों दोस्तों? क्योंकि कांग्रेस के पास सबसे ज्यादा एमपीज हैं और कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है दोस्तों जो सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार को हरा सकती है। क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है, जब किसी ताकतवर इंसान का सामना करना होता है तो इंसान खूब खाता पीता है ताकि दोस्तों वो तैयार रहे किसी का भी सामना करने के लिए। और यही कारण है जो मोदी सरकार को एक बड़ा झटका यहाँ पर लग सकता है। क्योंकि हमने पहले भी कहा, फिर कहेंगे दोस्तों, 2024 की लड़ाई आसान नहीं है लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। क्योंकि 2024 में बड़े ही आराम से जीता जा सकता है अगर मोदी सरकार का समीकरण बिगाड़ दिया जाए। जैसे कि आप बिहार को ले लीजिए, बिहार में लगभग 40 सीटें हैं और उसमें से 30 सीटें नीतीश के अंडर जाती हुई दिखाई दे रही हैं, जेडीयू, कांग्रेस और जो है आरजेडी। अब ऐसे में दोस्तों यही डर मोदी सरकार को सता रहा है कि हम छोटे छोटे राज्यों को जुटाने में लगे हुए थे, लेकिन फिलहाल बड़े राज्य हमारे हाथ से निकल गए। और यही कारण है दोस्तों जो 2024 के चुनाव के लिए मोदी सारी इन बिन पौने तीन करने में लग गए हैं। हालांकि ऊपर वाले से यही प्रे, यही दुआ है कि फिलहाल कुछ भी हो, मोदी सरकार दोबारा सत्ता में ना आए। क्यों ना आए? क्योंकि आप समझते हैं कि देश का इस वक्त क्या हाल हो रखा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, एक बार फिर से जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को घेरेगी आम आदमी पार्टी सरकार बना रही है प्लान। दरअसल दोस्तों दिल्ली में आम आदमी पार्टी का डंका बोलता है, तूती बोलती है, और यही कारण है जो मोदी सरकार दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को कभी हटा नहीं पाते, ना ही वो कांग्रेस को हटा पाए। और दिल्ली में दोस्तों बीजेपी का बनवास कभी खत्म नहीं हो पाया। अब अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को लेकर दोस्तों 20 खोखा को घेरने का प्लान बना लिया है। वो अरविंद केजरीवाल ने ये कसम खा ली है कि वो मोदी सरकार के खरीद फरोश के एविडेंस सामने लाएंगे और जो सरकार है दोस्तों जो करोड़ों रुपए देकर खरीदती है विधायकों को, इसकी सारी पोल भी खोलेंगे। यानी कि दोस्तों अब मोदी सरकार को एक बड़ा झटका लग सकता है क्योंकि अरविंद केजरीवाल का ये प्लान ऑन हो चुका है। अब जाहिर सी बात है अरविंद केजरीवाल के इस प्लान के बाद बीजेपी चारों खाने चित हो सकती है, क्योंकि आने वाले समय में दोस्तों आप समझ सकते हैं कि फिलहाल बीजेपी और केजरीवाल में महामुकाबला होगा। इसलिए होगा दोस्तों क्योंकि गुजरात का चुनाव अब आसान नहीं है, अब 3 तरफा लड़ाई लड़ी जाएगी फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले महंगाई, गरीबी और शिक्षा पर बात नहीं करती मोदी सरकार। आपको बता दें राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आज देश की परिस्थितियां बदलती चली जा रही हैं। देश में लगातार महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीबी और बेरोजगारी के मुद्दे पर बात ही नहीं करना चाहते। जाहिर सी बात है दोस्तों ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बात करना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा हमारे देश में आज महंगाई और बेरोजगारी बढ़ गई है, लेकिन इन्हीं मुद्दों से दोस्तों सरकार भटका रही है। अब जाहिर सी बात है ये जो मेन मुद्दे हैं दोस्तों जिन पर बात होना चाहिए उन पर तो बात नहीं होती, इसलिए सरकार कहीं ना कहीं पूरी तरीके से फेल हो चुकी है ये कहा जा सकता है। और सरकार को दोस्तों आप देख लीजिए कि फिलहाल सरकार के जो नियम कायदे हैं वो भी समझ में कुछ नहीं आते फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल बंगाल में सीबीआई के छापे, ईडी के छापे, ये सिर्फ और सिर्फ सरकार को बदनाम करने की साजिश। जी हाँ, ममता बनर्जी ने दोस्तों मोदी सरकार को घेर लिया है। ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल बंगाल में जो छापेमारियां हो रही हैं ये सिर्फ और सिर्फ सरकार को बदनाम करने की साजिश है और कुछ नहीं। आपको बता दें दोस्तों चाहे पश्चिम बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, हर जगह छापेमारियां चल रही हैं। ईडी और सीबीआई को मोदी सरकार ने पीछे लगा रखा है। आपको बता दें ये तीनों की तीनों जो भी चीजें हैं दोस्तों ये आम आदमी को घेरने में लगी हैं, और यही कारण है कि विपक्ष को घेरने के चलते अब घिर गई है मोदी सरकार। क्योंकि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का दोस्तों सोशल मीडिया पर मजाक भी बन रहा है कि भैया ये सिर्फ वही जगह क्यों जाती है जहां विपक्ष की सरकार होती है, कभी बीजेपी के नेता पर भी पड़ जाए तो अच्छा होगा दोस्तों। लेकिन अफसोस कि बीजेपी के नेता तो खुलेआम
घूमते फिरते और उनके ऊपर दोस्तों कोई कार्रवाई नहीं होती है। और ये हमने भी देखा है कई बार, इसीलिए ममता बनर्जी ने सरकार को घेरने का काम किया है। फिलहाल दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, पास में एक घंटी आएगी उसको भी दबा दें ताकि आने वाले हर एपिसोड की अपडेट आपको मिल पाए और आप हमसे जुड़े।